बउआ कहाँ के विपद कहाँ तक हमरा पढ़ा दिला हो। मेरा नाम मुख्तारुल हसन। मुख्तारुल हसन जी। लड़की की कितनी उम्र थी? 17 साल। 17 साल। कहाँ जा रहा था? इंदौर उसके चाचा रहते हैं वहीं जा रहा था। काहे के लिए जा रहा था? पढ़ने के लिए जा रहा था, यहाँ पढ़ाई वो कर रहा था। लेकिन हादसा होता है और घर उजड़ जाता है। मोहम्मद मेहदी हसन उम्र 17 वर्ष यहाँ पढ़ाई करता था। पढ़ने के बाद वो अपने चाचा से मिलने इंदौर जा रहा था। तस्वीर देखेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आएगा, आपकी आंखें भी है नम हो जाएगी। तो कुछ और ही मंजर दिखाना था और कुछ और ही लिखा था। जो पानी मारिए पानी मारिए पानी। अरे पानी मारा पानी, मुट्ठी खोला, पानी मारा ना पानी। यहाँ पर बर्बादी हो गई मैं ये कहूँगा। और 2 लड़का था जिसमें से एक बच्चा छोटा है और दूसरा बच्चा जो 17 वर्ष का था पहली बार इंदौर के लिए निकला था। और इनके वालिद पिता हैं जो पेशे से इमाम है। दिल्ली गया जी। अब फिर दिल्ली से इंदौर के लिए निकला। दिल्ली में कौन था? उनका चाची थी। अच्छा, चाची को लेकर वहाँ से इंदौर जा रहा था चाचा के पास। उसी बीच में इंदौर स्टेशन में पहुँचते पहुँचते घटना हो गई। जी। बहुत ही दर्दनाक घटना है और जिस घर का चिराग बुझ जाए उनके दिल पर क्या बीतती है। और में घर की टट्टी है, इसे एक मुट्ठी से पकड़ेंगे तो ये टट्टी आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। ऐसी टट्टी है, ऐसी गरीबी है, ऐसी गुर्बत है। और ऐसे गुर्बत में रहने वाले, ऐसी गरीबी में रहने वाले के साथ भी एक बहुत बड़ा घटना होता है। तो एक सोचा कि वहीं जाकर पढ़ेंगे। अच्छा जी। और ये हादसा हो गया वहाँ? हाँ, इंदौर जाने में हादसा हो गया जी। कहाँ पर हुआ हादसा, कोई डिटेल मालूम है? जी, इंदौर स्टेशन पर पहुँचने के वक्त। स्टेशन में पहुँचने वक्त जी हादसा हो गई। जी। तो खबर कब मिली आपको? खबर हमको उसे कल होकर मिला। खबर मिली 2 घंटा के बाद। भाई वगैरह वहाँ पहुँचे, सबको ले गए, ट्रीटमेंट कराया, इंजेक्शन वगैरह दिलवाया वगैरह। उस समय ठीक था? नहीं, उस बेहोश था? हाँ, बेहोश था। साथ में कौन था? हमारे भाई थे। भाई लेके जा रहे थे? हाँ, भाई लेकर गए। जनरल बोगी में थे या रिजर्वेशन में? जनरल में थे। जनरल में थे। हाँ, जनरल टिकट लिया था। जनरल टिकट था जी। तो हादसा की खबर कब मिली आपको? हादसा की खबर हमको घटना होने के 1 घंटा के बाद मिली। 1 घंटे के बाद मिली? हाँ। उसके जब बाद तक हमारा भाई वहाँ पहुँच गया था, उसको हॉस्पिटल ले गया था। जी। तो क्या बताया गया वहाँ के रेलवे विभाग की तरफ से? रेलवे विभाग की तरफ से रेल प्रशासन ने क्या बोला आपको? घटना कैसे हुई, कुछ बताया, जानकारी दिया कुछ? जी, हमको तो उतना अभी इल्म नहीं है कि रेल विभाग ने क्या जानकारी दिया, लेकिन इतना ज़रूर है कि जीआरपी वाला उनको हॉस्पिटल ले गए थे, हेल्प किया था, डॉक्टर के पास ले गए थे। अब बच्चा हमारा पढ़ रहा था, पहली बार घर से गया था। अब हम ये कोशिश करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि बच्चे के लिए कुछ हमारा मुआवजा वगैरह है वो दिया जाए। जो मुआवजा बनता है वो सरकार मदद कर दे। मदद कर दे हमारी। घर तो उजड़ ही गया है। क्या कहेंगे क्षेत्रीय नेता जो हैं उनको? क्षेत्रीय नेता आश्वासन दिए हैं। जी। आश्वासन दिए हैं। जी। उम्मीद है कि ये नेता लोग सपोर्ट करेंगे? जी जी, बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। हमरा पढ़ा दिला हो हमरा बउआ।
बच्चे की माँ है और माँ पर कितनी दुख पड़ी है। माँ बार बार अपने बच्चे का इंतजार कर रही है, आंखों में इंतजार है, बहुत दर्द है। क्या नाम था आप लड़का का? मेहदी हसन। कहाँ गया था? इंदौर जाना। इंदौर जा रहा था। पहली बार गया था? पहली बार गया। खबर आ गई मौत की। देख सकते हैं सामने माँ है और माँ पर जो पहाड़ जी हमार बउआ कथी के नाम तमरा लिहला बउआ हमार बउआ। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगी, माँ है और माँ पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में माँ का क्या हाल है। हादसा होता है और घर उजड़ जाता है। हाल ही में 2 रोज पहले इंदौर के लिए घर से निकला, ये उनके वालिद हैं मोहम्मद मेहदी हसन, उम्र 17 वर्ष। यहाँ पढ़ाई करता था। पढ़ने के बाद वो अपने चाचा से मिलने इंदौर जा रहा था। ऐसा उनके वालिद बता रहे हैं, उनके पिता बता रहे हैं कि वहाँ जाकर उसको ये सेटिंग करना था कि यहाँ पढ़ने में बेहतर होगा या यहाँ फिर आकर घर पर पढ़ेंगे, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था, अंजाम कुछ और ही हुआ। घर से बच्चा निकला लेकिन लौट कर नहीं आया, घर पर मौत की खबर आती है। पहली बार घर से निकला। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ जो घर का चिराग बुझ गया। गरीब परिवार है। मैं घर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। घर की तस्वीर देखेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आएगा, आपकी आंखें भी है नम हो जाएगी, क्योंकि घर में मुनासिब छप्पर नहीं है, प्लास्टिक है। और उस घर के ऊपर आप देखेंगे तो दूबी जमा हुआ है, जो हरा दूबी है। घर में दरवाजा नहीं है, फाटक है। ऐसे परिवार का लाल उजड़ जाता है तो ऐसे माँ बाप के दिल पर क्या बीतता है ये आप महसूस कर सकते हैं। मैं तमाम क्षेत्रीय नेता, रेलवे विभाग, रेल मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं और आप लोगों से भी इस वीडियो को वहां तक पहुंचाने का आपके शेयर के माध्यम से पहुंच सकता है तो शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इस घर का वो चिराग उजड़ा है जिसे माँ बाप ने अभी सींचना शुरू किया था। उनको उम्मीदें थी कि मेरे घर पर जो मुनासिब छप्पर नहीं है उस घर को मेरा औलाद जो है वो कामयाब बनाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजर दिखाना था और कुछ और ही लिखा था, जो यहाँ पर बर्बादी हो गई मैं ये कहूँगा। और 2 लड़का था जिसमें से एक बच्चा छोटा है और दूसरा बच्चा जो 17 वर्ष का था, पहली बार इंदौर के लिए निकला था। और इनके वालिद पिता हैं जो पेशे से इमाम है, कारी है, इमामत करते हैं, बच्चे को दर्स देते हैं, बच्चे को तालीम हासिल कराते हैं, क्योंकि मदरसे में बच्चे को पढ़ाते हैं, मस्जिद में इमामत करते हैं। इमाम है और ये इनके चेहरे से आप महसूस कर सकते हैं कि ये रो नहीं रहे लेकिन दिल रो रहा है, क्योंकि मर्द होता है और आलिम है तो वो परिस्थिति को, सिचुएशन को समझते हैं, अपने आप को रोने से रोकते हैं। ऐसे इंसान तन्हाइयों में रोते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा हज़रत निज़ामुद्दीन से इंदौर के लिए जाती है 10:30 बजे ट्रेन खुली वहाँ से, उसी ट्रेन से वो जा रहे हैं। जी, पहले यहाँ से दिल्ली गया जी, अब फिर दिल्ली से इंदौर के लिए निकला। जी। दिल्ली में कौन था? उनका चाची थी। अच्छा, चाची को लेकर वहाँ से इंदौर जा रहा था चाचा के पास। उसी बीच में इंदौर स्टेशन में पहुँचते पहुँचते घटना हो गई। इतना हो गया जी। बहुत ही दर्दनाक घटना है और जिस घर का चिराग बुझ जाए उनके दिल पर क्या बीतती है। और ये वालिद हैं, उनके पिता हैं, पिता के सीने पर क्या गुजरती है एक पिता ही जानता है। और इस खबर को सुनते ही हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ इनके दुख में जो भी यहाँ के गांव के लोग हैं वो भी शामिल है। और यहाँ पर जब खबर मिली तो एक मातम सा छा गया, कोहराम मच गया। और अब तक गरीब परिवार का घर है लेकिन कोई बड़े नेता की यहाँ पर मौजूदगी नहीं हुई है। चुनाव का समय है फिर भी किसी नेता की यहाँ पर मौजूदगी नहीं हुई। एक यही घर किसी अमीर का होता, किसी पैसे वाले का होता, ये झोपड़ी में होकर महल होता तो अभी नेताओं की लाइन लगी होती। नेता यहाँ पर बिन बुलाए आकर कुर्सी तोड़ते होते, आकर बैठे रहते, लेकिन अब तक इस गरीब की खबर लेने के लिए कोई नहीं आया। सोशल मीडिया के माध्यम से
एक रास्ता है कि इनके दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाया जाए। वही प्रयास है हमारा कि इनके दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाया जाए और रेलवे विभाग से जो नियम है, यात्री को जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा इनको मिलनी चाहिए। यही मांग है ना आपका? जी जी, यही मांग है। 2 लड़का लड़की? 3 है। 3 लड़की है, शादी कर दिए? ना, अभी बच्ची की शादी नहीं, किसी का नहीं किए? किसी का नहीं। बेटे से उम्मीद थी कमाएगा तो कुछ हासिल होगा, शादी ब्याह में सहयोग होगा। देखिए, तो एक पिता, दुनिया का हर एक पिता अपने बच्चे को सींचता है, तालीम देता है और बच्चे को कामयाब बनाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भेजता और उसको कामयाब बनाने के लिए वो कहाँ कहाँ मजदूरी नहीं करता, कितने दर्द नहीं सहता। उसके बाद जब उसका बच्चा कामयाब होने के करीब आए और दुनिया से चला जाए, एक बैग माँ बाप को कितना बड़ा, कितना दर्द होगा, ये पिता समझ सकता है और हर इंसान समझता है। घर की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि घर का हाल क्या है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बोलने की स्थिति में नहीं है, माँ बोल नहीं पा रही, बार बार माँ को है जो वो उन पर बेहोश हो जा रही हैं, क्योंकि एक माँ है जो माँ के अंदर बर्दाश्त की क्षमता कम होती है। कोई कोई माँ ऐसी भी होती है जो बच्चे की याद में अपने जान को गंवा देती है। तो मैं कहना चाहूँगा, इस गरीब परिवार के साथ बहुत बड़ा ही हादसा हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ है। इस दुख में हर कोई इनके साथ है और आपका भी साथ मुझे चाहिए, क्योंकि एक शेयर आपका इस खबर को वायरल करने के लिए काफ़ी है और सरकार की नींद खोलने के लिए काफ़ी है। जो सत्ता में है, जो पक्ष में है, जो विपक्ष में है, वो इनकी मदद करे और रेलवे विभाग भी जांच करे और जांच करते हुए बच्चा जो यात्रा कर रहा था उस बच्चे को मुआवजा देने का काम करे। ताकीद था बच्चे पर, वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मदद के तौर पर कुछ उम्मीद, कुछ परेशानियाँ खत्म हो सकती है, यही प्रयास होता है। अंदर चलेंगे, घर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि घर का क्या स्थिति है, क्या हाल है। मुनासिब टट्टी नहीं, आज के दौर में हटेंगे जरा सा, आज के दौर में घर की टट्टी है, इसे एक मुट्ठी से पकड़ेंगे तो ये टट्टी आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। ऐसी टट्टी है, ऐसी गरीबी है, ऐसी गुर्बत है और ऐसे गुर्बत में रहने वाले, ऐसी गरीबी में रहने वाले के साथ भी एक बहुत बड़ा घटना होता है। तो एक आजमाइश भी कह सकते हैं और एक इम्तिहान जो आप कहते हैं वो इम्तिहान भी कह सकते हैं और देखते हैं। और ये तस्वीर देखेंगे घर की, देखिए प्लास्टिक है घर के ऊपर, प्लास्टिक रखा हुआ है, चक्की मुनासिब नहीं है। और ऊपर दिखा दे तस्वीर जरा, देखिए घास दूभी जमा हुआ है और बरसात में चूता है, घर पन्निक बांधा हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग इस गरीब परिवार को हमारे माध्यम से सपोर्ट करें। इस गरीब परिवार को इंसाफ, इनका हक बनता है, उस हक को दिलाने का काम करें। अभी कुछ देर बाद बॉडी नहीं आई है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है वीडियो आपको लेट से मिले, लेकिन बॉडी नहीं आई है। लेकिन बच्चे का जो है मृत्यु शरीर जो है वो मोतिहारी पहुँचने वाला है। मोतिहारी से 1 घंटे में यहाँ पर बॉडी पहुँच जाएगी और आगे जो होगा वो आपको लाइव के माध्यम से पहले मैं दिखाऊंगा, बाद में इस वीडियो को मैं पोस्ट करूंगा ताकि आप लोग शेयर करें। उनके माता पिता से बात कर रहा हूं मैं, उनकी दर्द आपके सामने पहुंचा रहा हूं मैं, तो आप भी इस दर्द को आगे तक पहुंचाने का काम करें। फिलहाल अभी